prime factorization table of 480. I will write it clearly this way. Prime factorization table of 480 and I'll show that how I am coming. Actually में आप जब पेपर सॉल्व करते हो तो you don't actually do the traditional method too and you simply see कि okay 480 है 8 6 are 48 8 into 6 into 10 and then you further break 8 6 and 10 and then you write it in a prime factorization form. But 2 मार्क्स के हैं आपको नंबर मिल सकता है एक लाइन लिखने की वजह से to do that. Why I am asking you to do that? It's not about कि उस पेपर उस क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर मार्क्स दे या ना दे, वो तो दे ही देता है, लेकिन आपके बारे में ना एग्जामिनर को एक क्लैरिटी मिल रही होती है कि दिस पर्सन इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, this person is very clear and very good in its his communication, that he knows the stuff and he's writing it in a very systematic way so that it is very easy for me to. तो कहीं ना कहीं आपका जो खेल है सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, आपका खेल कम्युनिकेशन का है और इम्प्रेस करने का है जो सामने वाला जो आपकी कॉपी देख रहा है, क्योंकि वो बेचारा बहुत कॉपी चेक कर रहा है। तो जितना आप उसको अच्छा एक्सपीरियंस देंगे उसके पेन से उतना मार्क्स फ्लो करेगा, ठीक है। और छोटी मोटी गलती अगर गलती से हो जाती है तो वो डेफिनेटली नजरअंदाज करता है अगर एक्सपीरियंस उसका अच्छा होता है। तो अब इसको आप ऐसे करोगे कि 2 आपको क्विकली करना है सिंस दीज कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल फॉर यू, यू विल स्टॉप हियर एंड सेम वे एंड 720 what you're going to do? Okay sir, 2 360 2 180 2 90 2 45 315. Okay, and now you will write 480 equals to, you will count 3 to 5 and then you will write 720 4 3 square and, और कभी कभी ना जब ये लिखो तो क्विकली मेंटल कैलकुलेशन भी कर लो, जैसे कि 2 to the power 5 it's very easy to say 32 32 into 3 is 96 96 into 5 is 480. that will save you from errors कि यहाँ पे कुछ गलती हो सकती है while counting. गलतियां यही सब होती है, गलतियां कोई बड़ी गलतियां नहीं होती है, ये छोटी मोटी गलतियां होती है। 2 को 3 पढ़ लेना, 3 को 2 पढ़ लेना, 4 को 5 लिख देना, 5 को 4 लिख देना। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि वो गलती ना हो। 3 एक ही है, आपने देखा ओके फाइन, सारा कैलकुलेट, फिर आपको यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं कि कुछ गलती तो नहीं हुई, जैसे ही आपने अपने फाइनल आंसर्स देख लिए। ये आप जो बेसिकली रफ वर्क है, आपने जस्ट टू गिव द क्लैरिटी टू द एग्जामिनर दैट यू नो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लिखा होता ना तो आई वुड हैव सेड कि आप सीधे ये लिखो, दैट्स ओके, बट उसने प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड लिख दिया, सो यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ डू यू प्राइम फैक्टराइज अ नंबर, ठीक है। वंस यू डिड इट, आपको पता है एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, दोनों निकालना है। एचसीएफ, एचसीएफ का फंडा क्या है? कॉमन प्राइम्स या ऑल प्राइम्स? कॉमन प्राइम्स। कितने कॉमन है? 2 3 5। कौन से पावर, छोटा या बड़ा? 2 का छोटा क्या है? 4। 3 का छोटा क्या है? 5 का पावर छोटा क्या है? जब दोनों सेम है तो कोई भी ले लो, ठीक है। बाद में मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लिख दो। ऑल प्राइम्स और कॉमन प्राइम्स? ऑल प्राइम्स। 2 3 5, छोटा नंबर बड़ा नंबर? 5 4 में किसको लें? 5। 1 2 में? अब फाइनली आंसर लिख दो, क्या हो गया? 16 48 240। 32 32 इंटू 5 160 14